तो पहला प्रश्न कह रहा है कि एबीसी की सैलरीज 5:7:8 के अनुपात में है। अगर उनकी सैलरीज को हम बढ़ा दें 40% से, 60% से और 50% से, तो हमें यह बताना है कि व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सैलरीज। तो जे कुछ कान में फूक रहा है मेरे, कह रहा है कि आंसर है ए। विल फिगर आउट कि कैसे ये ए उसका इतना जल्दी आ रहा है। खैर, पहले हम नॉर्मल तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर जे के मेथड को देखेंगे, जे ने इतना जल्दी कैसे किया है पूछेंगे उससे। तो पहले का रेशियो आपको दिया ना 5:7:8। अब आपको इसको 40%, इसको 60% से, इसको 50% से बढ़ाना है, तो आप इसको 50, 70 और 80 लिख लीजिए। इसको अगर आप 40% से बढ़ाएंगे तो 50 का जो 40% होता है वो कितना होता है? 50 का 40% होता है 20। सबसे अच्छी बात है कि आप इसको 50, 70 और 80 मत मानिए। जब भी ऐसे सवाल है तो बेहतर है इनको 500, 700 और 800 माना जाए, क्योंकि इसका लाभ क्या होता है कि अगर आपने 500 माना है तो आप कहोगे कि भाई मुझे 40% निकालना है, तो वो 40 × 5 हो जाता है सीधे, तो वो 200 जुड़ेगा। 200 जुड़ेगा तो आप सीधे यहां 700 लिख सकते हो, काम चल जाएगा। अगर मैं सिर्फ 50 लिखूं तो भी काम चल जाएगा, बट थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 40% कितना है, 20 होगा। यहां 500 है तो अच्छी बात क्या होती है, जब लास्ट में 2 जीरो होते हैं तो अगर 40% निकालना है तो 40 को 5 से गुणा कर दो। जैसे यहां पर मुझे 60% निकालना है तो 60% के लिए मुझे 60 को 7 से गुणा करना है, तो 420 जोड़ना है, और 420 अगर जोड़ा आपने तो ये वैल्यू 1120 हो गई। यहां 800 है, कह रहे हैं इसको 50% बढ़ाना है, तो 50% अगर 800 का निकालना है तो वो 50 × 8 होगा, यानी वो 400 होगा। और अगर वो वैल्यू 400 होगी तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू हमारी 1200 हो जाएगी। अब मुझे इन्हीं का रेशियो निकालना है, तो देखो 1 0 तो सबसे पहले कटा, फिर 2 से कट जाएगा, तो ये बनेगा 35:56:60। तो 35:56:60 यही दिया हुआ है, यानी जे जुगाड़ू जतिन बिल्कुल सही बोल रहा है। तो जुगाड़ू जतिन ने ऐसा किया कैसे है वो बता रहा है कि वो क्या करता है कि जब भी वो सवाल देखता है ऐसे सवालों को, तो एक बार ऑप्शन को स्कैन करता है वो, ठीक है। ही लुक्स एट ऑप्शंस ऑल्सो, राइट। अब जैसे यहां 3 चीजें हैं, 3 चीजों का रेशियो निकालना है, तो वो स्कैन इसलिए करता है कि क्या पहले 2 के रेशियो किसी भी 2 ऑप्शन में सेम है? आप कहोगे नहीं। 34:55, 35:56, 15:18। अगर आप इसको 15 को 34 और 35 बनाने की कोशिश करोगे तो 18 बिगड़ जाएगा, 56 तो नहीं बनेगा। और यह है 35:54। तो आप कहोगे कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि 2 रेशियो पहले और दूसरे वाले सेम हो, है क्या? नहीं है, राइट। या फिर इवन दूसरे तीसरे का रेशियो देख लो, ये भी कहीं पर सेम नहीं है। नन ऑफ 2 ऑप्शंस आर हैविंग सेम रेशियो, ठीक है। तो इसका लाभ उठा सकते हो आप। कैसे? जैसे आप लास्ट वाले 2 पकड़ लो, मान लिया 7 और 8 पकड़ लिया आपने, बी और सी को पकड़ लिया। अब इसको आपको बढ़ाना है 60% से, तो आप कहोगे ये 10.2 हो जाएगा, या कह लो 7 × 1.6 हो जाएगा। 60% बढ़ाने का मतलब होता है 1.6 से गुणा, और ये 1.5 से गुणा हो जाएगा एक तरह से, अगर आपको लिखना हो। अब बहुत सिंपल सी कहानी है, 15 8 120 होता है, तो ये 12 हो गया, 16 7 112 हो गया, 11.2 हो गया। अगर इन्हीं दोनों का रेशियो आप निकाल लो तो ये वैल्यू आपको दिख जाएगा 56:60। जो यहां पर साफ साफ दिख रहा है, यही दिख रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यही काम आप पहले 2 के साथ कर सकते हो। तो अगर आपकी पैनी निगाह है तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा बचा जा सकता है, और ये पैनी निगाह जरूरी है। आप सोचो कि इसमें से कोई भी एक परसेंटेज वैल्यू बहुत ही अजीब सी होती, जिसको निकालने में बहुत ज्यादा समय लग रहा होता। यहां तो तीनों आसान है, पर हो सकता है ना कि कोई एक परसेंटेज वैल्यू बहुत ही बर्बाद और वाहियात परसेंटेज हो, जिसको कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम लगे, तो आपको उसको स्किप करके भी काम चल सकता है अगर ऑप्शंस उस तरह के हैं। इसलिए ऑप्शन पे नजर रखना आवश्यक है, बेनिफिशियल है, ठीक है।